आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज निम्बिकाचार्य के दर्शन को स्पष्ट किया जाएगा। निम्बिकाचार्य का दर्शन वेदांत दर्शन का ही एक पार्ट है, क्योंकि वेदांत दर्शन में विभिन्न प्रकार के उपनिषद ग्रंथ आ जाते हैं। उन उपनिषदों का जो निचोड़ है वो महर्षि बादरायण ने ब्रह्म सूत्र में लिखा है। यानी सारे उपनिषदों का एक निचोड़ अपने ग्रंथ में उन्होंने रखा। इसी को वेदांत सूत्र भी कहते हैं, इसी को शारीरक सूत्र भी कहते हैं, इसी को ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है। इसी ब्रह्म सूत्र पर जो है वो निम्बिकाचार्य ने वेदांत पर्यात सौरभ नामक एक भाष्य लिखा है और अपने दर्शन को स्पष्ट किया है। उनके दर्शन का नाम द्वैताद्वैत है, यानी द्वैत और अद्वैत के आधार पर ये द्वैताद्वैत शब्द बना है। वो बताते हैं कि अगर हम सत्ता को, जैसे कि शंकराचार्य बताते हैं कि एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता है, क्योंकि शंकराचार्य का दर्शन भी वेदांत दर्शन का ही हिस्सा है। वेदांत दर्शन के आधार पर ही वो अपना दर्शन अद्वैतवाद प्रस्तुत करते हैं, जिसमें एकमात्र ब्रह्म की सत्ता मानी गई है। तो जगत को तो व्यवहारिक रूप से ही सत्य मानते हैं। अगर हम रामानुजाचार्य को देखें तो वो ब्रह्म को भी सत्य मानते हैं, साथ में जीव, चित और अचित को भी जो है वो विशेषण के रूप में जो स्वीकार करते हैं कि चित और अचित की सत्ता भी जो है वो वास्तविक होती है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि वो अपनी सत्ता के लिए ब्रह्म पर आश्रित होते हैं। वो तीन प्रकार की सत्ताओं को स्वीकार करते हैं रामानुज। ब्रह्म की सत्ता को भी मानते हैं, जीव की सत्ता को भी मानते हैं और जगत की भी, यानी जड़ पदार्थों की सत्ता को भी मानते हैं। तो ब्रह्म, चित और अचित की सत्ता को वो स्वीकार करते हैं। बस अंतर केवल इतना है कि वो चित और अचित को, यानी आत्मा को और जड़ पदार्थ को, यानी जिनको चित और अचित कहा गया है, उनको जो है वो विशेषण के रूप में स्वीकार करते हैं। यानी ब्रह्म के अंदर विशेषण के रूप में, जैसे चीनी के अंदर मिठास होती है तो उसी रूप में वो ब्रह्म के अंदर रहते हैं, लेकिन उनकी भी सत्ता होती है। इस तरह से वो तीन प्रकार की सत्ताओं को मानते हैं रामानुज, ब्रह्म, चित और अचित। जबकि शंकराचार्य सिर्फ एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को मानते हैं। वो बताते हैं कि ब्रह्म की एक शक्ति है माया, जो कि ब्रह्म की स्वाभाविक शक्ति है। तो माया के माध्यम से ब्रह्म अन्य रूपों में जो है वो प्रतीत होने लगता है। तो वो जो अन्य रूप में जो प्रतीति है वो प्रतिबिंब के रूप में होती है, विवर्त के रूप में होती है, आभास के रूप में होती है। जैसे हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, हमें अपना शरीर दर्पण में दिखाई पड़ता है, तो प्रतिबिंबी तो है, वो वास्तविक तो है नहीं। तो इसलिए विवर्त बता देते हैं कि आभास है ये संसार, वास्तविकता केवल ब्रह्म की सत्ता में है बस। बाकी जगत की सत्ता वास्तविक नहीं, वो व्यवहारिक है। बाकी जीव की सत्ता जो है वो जीव तो ब्रह्म का अंश है। इसलिए क्योंकि जीव ब्रह्म का अंश है तो ऐसे में एकमात्र सत्ता से ब्रह्म की रहती है। जबकि रामानुज ने जीव और चित और अचित को भी विशेषण के रूप में स्वीकार किया है, उनकी सत्ता को भी स्थापित किया है। तो इस तरह से हम आगे देखें तो निम्बिकाचार्य बताते हैं, निम्बिकाचार्य अपना दर्शन देते हैं। वो देते हैं कि द्वैतवाद, क्योंकि शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है, केवल एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है। जबकि रामानुजाचार्य का जो दर्शन है वो विशिष्ट अद्वैतवाद है, जिसमें कि विशिष्टता केवल ये होती है कि जो ब्रह्म की सत्ता है वो आश्रय प्रदान करती है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि चित और अचित ब्रह्म पर ही आश्रित होते हैं अपनी सत्ता के लिए, इसलिए ब्रह्म जो है विशिष्ट हो जाता है। बाकी जो संसार का प्रकटीकरण है वो ब्रह्म के द्वारा ही किया जाता है। रामानुज बताते हैं जो चित अचित हैं इन्हीं के आधार पर ब्रह्म के द्वारा इस संसार की रचना की जाती है। इस तरह से रामानुज के दर्शन में ब्रह्म जो है वो निमित्त कारण, उपादान कारण दोनों हो जाता है। जो भी परिवर्तन होता है वो परिवर्तन केवल विशेषणांश में ही होता है, विशेषण में होता है। क्योंकि चित और अचित विशेषण के रूप में, जैसे कि चीनी के अंदर मिठास होती है तो जो परिवर्तन होगा वो मिठास के अंदर होगा, चीनी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो भी विकार होना है, विकृति होनी है, परिवर्तन होना है, वो चित और अचित में ही होना है, जो कि विशेषणांश है, विशेषण के रूप में है। विशेषण के एक प्रकार से अंश है, विशेषण के रूप में एक अंश है वो जो ब्रह्म के अंदर रहते हैं। तो इस तरह से रामानुज जो है वो कहीं ना कहीं यानी चित और अचित की सत्ता को भी वैधता प्रदान करते हैं। बस ये है कि वो अपनी सत्ता के लिए ब्रह्म पर उनको आश्रित कर दिया जाता है। तो इस तरह से विशिष्ट अद्वैतवाद की स्थिति होती है, क्योंकि जब सृष्टि की रचना की जाती है ब्रह्म के द्वारा तो केवल चित और अचित में ही परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन का प्रभाव ब्रह्म के ऊपर नहीं पड़ता है। तो इसलिए ब्रह्म विशिष्ट हो जाता है। तो इस तरह से विशिष्ट अद्वैतवाद के रूप में रामानुजाचार्य का दर्शन स्थापित होता है। जबकि ब्रह्म शंकराचार्य जो है वो एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को मानते हैं। अब अगर हम निम्बिकाचार्य की बात देखें तो निम्बिकाचार्य जो है वो द्वैताद्वैत वो बताते हैं कि चित और अचित के साथ ब्रह्म का जो संबंध है वो भेद पर भी आधारित है और अभेद पर भी आधारित है। यानी
तीन प्रकार की सत्ताएं हैं ना, एक चित सत्ता है और एक अचित सत्ता है। अचित में सारे जड़ पदार्थ आ जाते हैं और चित में जीवात्माएं आ जाती हैं, यानी विभिन्न प्रकार की असंख्य आत्माएं आ जाती हैं जो सूक्ष्म रूप में होती हैं। यानी जो असंख्य आत्माएं हैं वो सूक्ष्म रूप में अणु रूप में हैं, और जो जगत है जड़ पदार्थ जो है वो भी सूक्ष्म रूप में है। ये दोनों सूक्ष्म रूप जो है वो ब्रह्म के अंदर रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ब्रह्म के अंदर रहते हैं तो ब्रह्म की इच्छा होती है कि संसार को प्रकट कर दिया जाए, तो ब्रह्म के द्वारा चित और अचित को जो अभिव्यक्त कर दिया जाता है, प्रकट कर दिया जाता है और ये संसार प्रस्तुत हो जाता है। तो निम्बिकाचार्य बताते हैं कि ये सूक्ष्म रूप में चित और अचित ब्रह्म में तो रहते हैं, लेकिन जो संबंध होता है वो दो प्रकार का है। इन दोनों में ब्रह्म के साथ यानी चित का अचित का जो संबंध है ब्रह्म के साथ, क्योंकि संबंध की जब बात की जा रही है तो एक तरफ तो चित और अचित है और दूसरी तरफ ब्रह्म की सत्ता है। तो इन दोनों पक्षों में अगर संबंध की बात की जाए तो निम्बिकाचार्य बताते हैं कि भेद का संबंध भी है और अभेद भी है। चित का अचित यानी चित और अचित का ब्रह्म के साथ भेद संबंध भी है, अंतर भी पाया जाता है और अंतर नहीं भी पाया जाता है, अभेद संबंध भी है। इसको वो तर्कों के आधार पर स्पष्ट करते हैं। तो बताते हैं वो कि निम्बिकाचार्य बताते हैं कि ब्रह्म विचार के बारे में वो देते हैं कि ब्रह्म का स्वभाव है शासन करना, क्योंकि शासन करने का मतलब है कि ब्रह्म बस इच्छा ब्रह्म के द्वारा की जाती है और चित और अचित जो सूक्ष्म रूप में ब्रह्म में ही रहते हैं उनको वो प्रकट कर देता है। तो जब प्रकट करता है तो उनका नियंत्रण भी करता है, उनका शासन भी करता है, इसलिए शासन करना ब्रह्म का स्वभाव है। ब्रह्म जो है वो उत्तम और शुभ गुणों से युक्त होता है, अज्ञान वासना आसक्ति ये सब ब्रह्म में नहीं रहते हैं। तो भी देखिए फिर आगे बताते हैं निम्बिकाचार्य, वो बताते हैं कि जो ब्रह्म है वही विश्व का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। जैसे हमको घड़ा बनाना है तो मिट्टी उपादान कारण है, मूल पदार्थ है जिससे घड़ा बनना है, और कुम्हार की सत्ता निमित्त कारण के रूप में है, क्योंकि कुम्हार ही मिट्टी का उपयोग करते हुए घड़ा बनाएगा। तो ऐसे में संसार का जो प्रकटीकरण किया जाता है, संसार की जो अभिव्यक्ति की जाती है, तो सूक्ष्म रूप में विभिन्न प्रकार की आत्माएं रहती हैं, चित्त की सत्ता रहती है ब्रह्म के अंदर, और जड़ पदार्थ अचित तत्व हैं वो भी सूक्ष्म रूप से ब्रह्म में ही रहते हैं। बस इन्हीं को जो है वो स्थूल रूप प्रदान कर दिया जाता है, इनकी अभिव्यक्ति कर दी जाती है और ये संसार हमको दिखाई पड़ने लगता है। तो इस तरह से हम देखें क्योंकि चित और अचित ब्रह्म के अंदर ही रहते हैं तो ऐसे में उपादान कारण भी ब्रह्म ही हो जाता है, और क्योंकि ब्रह्म की इच्छा से ही ये संसार बनता है तो ऐसे वो निमित्त कारण भी हो जाता है। फिर वो बताते हैं कि जीवात्माओं को कर्मों तथा फलों से संयुक्त करने का काम जो है वो ब्रह्म के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि जीवात्माएं जब संसार में आएंगी तो कर्म करेंगी तो उसका फल कौन प्रदान करेगा, तो ब्रह्म के द्वारा ही किया जाता है। तो विवर्तवाद का वो खंडन कर देते हैं। निम्बिकाचार्य बताते हैं कि जैसे दर्पण के सामने हम खड़े हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई पड़ रहा है, तो जिस तरह से शंकराचार्य का जो दर्शन है कि ब्रह्म जो है वो ये जो जगत है ये विवर्त रूप में है, आभास के रूप में है, तो ये बात जो है वो निम्बिकाचार्य स्वीकार नहीं करते हैं, वो इसका खंडन करते हैं। बताते हैं कि यदि संसार यथार्थ नहीं होता तो इसे दूसरे के ऊपर अध्यस्त नहीं किया जा सकता। अध्यस्त का मतलब है कि आरोपण करना। जब तक हम किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ पर आरोपित नहीं करेंगे तब तक वो कोई चीज़ हमको प्रकट रूप में दिखाई नहीं पड़ेगी। आरोपण ज़रूरी है। तो ऐसे में अध्यस्त करना, आरोपण करना जो है वो सत्ता की प्रतीति के लिए अनिवार्य है। तो बताते हैं कि जो चीज़ वास्तविक ही नहीं है तो उसको हम अध्यस्त कैसे करेंगे, उसको आरोपित कैसे करेंगे। अगर हमारे हाथ में कोई गेंद नहीं है तो दीवार में उसको फेंकेंगे कैसे। जो चीज़ वास्तविक नहीं तो दीवार में हम उसको आरोपित कैसे करेंगे। दीवार में हम टक्कर ही नहीं मार सकते क्योंकि हमारे हाथ में तो गेंद ही नहीं। तो इसलिए संसार को बताते हैं कि यदि संसार यथार्थ नहीं होता, वास्तविक नहीं होता, तो इसे दूसरे को ऊपर अध्यस्त भी नहीं किया जा सकता, आरोपित भी नहीं कर सकते। जैसे गेंद हम दीवार की तरफ फेंकें अगर, तो गेंद अगर वास्तविक नहीं होगी तो हम गेंद को फेंक भी नहीं पाएंगे। तो इस तरह से वो स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि संसार विवर्त रूप में नहीं है। जल के जैसे हम रेगिस्तान में जल देखते हैं वैसे रूप में नहीं कि गर्मी पड़ रही है तो रेगिस्तान में हमको जल दिखाई पड़ रहा है, उस रूप में यह संसार नहीं है बल्कि ये वास्तविक है। ये बताते हैं निम्बिकाचार्य। फिर वो बताते हैं कि ईश्वर का यानी ईश्वर, जीव और जगत तीनों का पारस्परिक संबंध वो बताते हैं कि अभेद परक नहीं है, यानी एकत्व नहीं। अभेद परक मतलब है कि किसी भी प्रकार का भेद ना होना, तो वो उसी को अभेद कहेंगे। अभेद का मतलब क्या है कि कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे वो बताते हैं कि ईश्वर, जीव और जगत का जो संबंध है वो एकत्व वाला नहीं है, अभेद परक नहीं है, भेद पाया जाता है। और ये भी बता रहे हैं कि पारस्परिक भेद है और पूरी तरह से भिन्न भी नहीं है। वो बताते हैं कि भेद भी है, यानी ईश्वर का जीव और जगत के साथ भेद भी पाया जाता है, अंतर भी पाया जाता है और अभेद भी पाया जाता है, अंतर नहीं भी पाया जाता है। इसीलिए तो वो अपने दर्शन को द्वैताद्वैत कहते हैं ना, कि द्वैत भी है, अद्वैत भी है, भेद भी है और अभेद भी है, अंतर भी पाया जाता है, अंतर नहीं भी पाया जाता है।
और किनके बीच में? यही तीन सत्ताएं हैं, ईश्वर, जीव और जगत। जीव के रूप में चित तत्व हैं और जगत के रूप में अचित तत्व हैं। तो चित और अचित का जो संबंध है ईश्वर के साथ, ब्रह्म के साथ, वो दो प्रकार का है। इन दोनों में यानी जगत में और जीव में ईश्वर के साथ संबंध की तुलना की जाए तो भेद भी पाया जाता है और अभेद भी पाया जाता है, अंतर भी है, अंतर नहीं भी है। तो इसको सिद्ध करते हैं। जैसे वो कहते हैं यदि परमात्मा या ब्रह्म की बात की जाए, दोनों से भिन्न, यदि परमात्मा दोनों से भिन्न होता यानी जीव और जगत से भिन्न होता, चित और अचित से अगर वो भिन्न होता यानी अलग होता, तो ऐसे में वो सर्वव्यापक नहीं हो पाता। सर्वव्यापक नहीं हो पाता इसका क्या मतलब है? जैसे एक चादर सोचें, एक चादर के ऊपर काले रंग के धब्बे हैं, बहुत सारे धब्बे हैं चादर के ऊपर काले रंग के, लेकिन नीले कलर का भी धब्बा है और पीले कलर का भी धब्बा है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि पूरी चादर काले धब्बों से युक्त है? हम नहीं कह सकते, क्योंकि नीले और पीले रंग के धब्बे भी तो हैं। तो ऐसे में अगर हम जीव की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं, चित्त की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं, अचित की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं अगर, और यदि हम माने कि परमात्मा इन दोनों से भिन्न है, भिन्न हो जाएगा, तो ऐसे में वो सर्वव्यापक नहीं हो पाएगा। जैसे अगर वो इन दोनों से भिन्न नहीं होगा, अगर दोनों से भिन्न होता तो सर्वव्यापक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चित्त और अचित की सत्ता जो है उसकी सर्वव्यापकता को खंडित कर देती, ब्रह्म की सत्ता को सीमित कर देती। तो ऐसे में यही बताया कि चादर की अवधारणा को सोचे कि एक चादर में काले कलर के बहुत सारे धब्बे हैं। अगर पूरी चादर में काले कलर के धब्बे होते तो कहा जाता कि काले कलर के धब्बे उस पूरी चादर में सर्वव्यापक हैं, हर जगह मौजूद हैं। लेकिन उसमें पीले रंग के भी धब्बे हैं। अब पीले रंग के धब्बे को मान ले कि उचित की सत्ता है और उसमें नीले कलर के भी धब्बे हैं, तो मान ले वो अचित की सत्ता है। तो ऐसे में सर्वव्यापक नहीं हो पाएंगे काले धब्बे, क्योंकि पीले और नीले भी हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर हम ये मान लें कि यदि परमात्मा ब्रह्म जो है दोनों से भिन्न होता तो सर्वव्यापक नहीं हो पाता, सीमित परिमाण का होता। जैसे कि जीव और जगत है, सीमित परिमाण उसका हो जाता, यानी वो सर्वव्यापक नहीं हो पाता, तो सीमित ही तो परिमाण होगा वो। तो ऐसे में क्या होगा कि फिर न तो वो शासक हो पाता और न ही नियंता हो पाता। ये भी नहीं मान सकते, क्योंकि जब वो सर्वव्यापक नहीं है तो सीमित हो जाएगा। तो ऐसे में जब वो सीमित हो जाएगा तो उसको हम शासक भी नहीं मान पाएंगे और न ही वो नियंता हो पाएगा। ये एक कठिनाई दार्शनिक आ रही थी, जिसको इन्होंने समझाने का प्रयास किया है और चादर के माध्यम से ये आपको बताने की कोशिश की है, ताकि ये दार्शनिक चीज़ें हैं तो उसमें स्पष्टता आ जाए। तो यही बताया है कि अगर एक चादर को सोचे उसमें सिर्फ काले कलर के धब्बे होते तो सर्वव्यापक हो जाते हैं धब्बे, लेकिन उसमें नीले और पीले कलर के भी धब्बे हैं, इसलिए काले कलर के धब्बे उस चादर में सर्वव्यापक नहीं, हर जगह मौजूद नहीं है। तो इसीलिए बताया है कि अगर हम मान लें, यानी वो ये बताने के जो प्रयास करते हैं कि अगर परमात्मा दोनों से भिन्न हो जाएगा, यानी जीव से भी और जगत से अलग हो जाएगा, तो ऐसे में इनकी भी सत्ता कहीं ना कहीं रहेगी, जगत की सत्ता भी रहेगी अस्तित्व में और जीव की भी रहेगी। तो ऐसे में सर्वव्यापक कहाँ हो पाएगा ये? और जब वो सर्वव्यापक नहीं होगा, हर जगह यही उपस्थित नहीं हो पाएगा, तो सीमित हो जाएगा। तो ऐसे में शासक भी नहीं कह सकते, नियंता भी नहीं कह सकते। तो यही विचार स्पष्ट करने का प्रयास किया है। फिर वह मानते हैं कि यदि इसको अभिन्न मानते हैं हम, यानी ईश्वर को चित्त और अचित के साथ अभेद मान लिया जाए, किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है, तो यदि अभिन्न मानते हैं तो ईश्वर निर्मल नहीं रह पाएगा। क्योंकि इस हम ये मान लेते हैं कि चित्त और अचित जो हैं और ईश्वर ये अभिन्न तत्व हैं, एक ही हैं। तो ऐसे में संसार के अंदर जो जीव तरह तरह के दुख उठा रहे हैं, तो ये दुख कौन उठाएगा? ये दुख एक प्रकार से तो ब्रह्म के द्वारा ही तो उठाया जा रहा है। अगर चित्त और अचित में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, अभिन्न है वो, तो फिर संसार में जीव तरह तरह के दुख भोग रहे हैं, तो दुख कौन उठाएगा? तो वो तो ईश्वर पर ही आरोपित हो जाएगा ना दुख। सुख दुख की जो संसार में भावना दिखाई पड़ रही है वो ईश्वर पर, ब्रह्म पर ही आरोपित हो जाएगी। तो ये भी एक दार्शनिक कठिनाई आ जा रही है। इसी तरीके से कि किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है, हम संसार में जीवन जीते हैं, तरह तरह की गलतियाँ करते हैं, तो ये गलती किस पे हो जाएगी आरोपित? ये आरोपित ब्रह्म पर ही हो जाएगी। अगर हम चित्त और अचित को ब्रह्म के साथ अभिन्न मान लें कि किसी प्रकार का भेद नहीं है, चित्त और अचित और ब्रह्म का कोई अंतर नहीं है, ये तीनों ही तत्व तो एक ही हैं, तो ऐसे में संसार में फिर जो गलती करने की बात है, सुख दुख उठाने की बात है, तो ब्रह्म पर ही तो आरोपित हो जाएगी। तो ये भी कठिनाई आ रही है। तो इस तरह से वो बताते हैं कि भेद और अभेद दोनों यथार्थ हैं, यानी चित्त और अचित और ब्रह्म के साथ भेद भी पाया जाता है और अभेद भी पाया जाता है, अंतर भी है और अंतर नहीं भी है। फिर बताते हैं कि जीवात्मा तथा जगत दोनों ब्रह्म से भिन्न हैं। बताते हैं कि जीवात्मा तथा जगत दोनों ब्रह्म से भिन्न हैं, क्योंकि दोनों के स्वरूप और गुण ब्रह्म से भिन्न हैं। यानी जीवात्मा और जगत, यानी चित्त और अचित की अगर बात करें, जीवात्मा का मतलब यहाँ पर चित्त सत्ता है,
यानी एक जीव की सत्ता है, आत्मा की सत्ता। तो जीवात्मा और जगत जो है वो दोनों ब्रह्म से भिन्न हैं, यानी ब्रह्म से भिन्न है, क्योंकि दोनों के स्वरूप और गुण ब्रह्म से भिन्न है। हम गुण के स्तर पर ही भिन्नता को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के गुण ब्रह्म से भिन्न हैं। दोनों भिन्न भी नहीं है, क्योंकि दोनों स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व स्थिर रखने वाले। ये तो भिन्नता तो है, गुणों के आधार पर चित्त और जगत जो है, यानी जीवात्मा चित्त और अचित, ये जो जगत तत्व है इसको अचित कहा जाता है। दोनों ब्रह्म से भिन्न है, क्योंकि दोनों के स्वरूप में और गुण में अंतर आ जाता है, ब्रह्म से भिन्न हो जाते हैं। और दोनों यानी चित्त और अचित अपनी सत्ता के लिए ब्रह्म पर आश्रित भी हो जाते हैं, तो ऐसे में अभिन्न भी हो जाता है, क्योंकि अपना स्वतंत्र अस्तित्व न तो चित्त तत्व रख पाते हैं, आत्माएं रख पाती हैं, और न जड़ पदार्थ रख पाते हैं। इनको अपनी सत्ता के लिए ब्रह्म पर आश्रित रहना पड़ जाता है। तो ऐसे में अभेद भी हो जाता है, भेद भी है और अभेद भी है। अब भेद क्यों हो जाता है? क्योंकि दोनों के स्वरूप और गुण जो हैं वो ब्रह्म से भिन्न है, तो भेद भी पाया जाता है। और अपनी सत्ता के लिए दोनों ब्रह्म पर आश्रित भी हैं, तो अभेद भी पाया जाता है। तो इसीलिए भेदाभेद का तो वो सिद्धांत दे रहे हैं। तो यही बात देखिए, ब्रह्म पर आश्रित भेद अलगाव को बताता है। मानी बात है कि जो भेद है वो किसको बताएगा? वो अलगाव को बताएगा। और अस्तित्व के लिए आश्रित होना अभेद को बताता है, क्योंकि चित और अचित अपने अस्तित्व के लिए ब्रह्म पर ही आश्रित होते हैं, इसलिए अभेद का भी पहलू आ जाता है। और क्योंकि स्वरूप और गुण में ब्रह्म से दोनों अलग होते हैं, इसलिए भेद भी आ जाता है। और सत्ता के लिए आश्रित भी हैं दोनों ब्रह्म के ऊपर, इसलिए अभेद भी आ जाता है। इसीलिए उनके दर्शन का नाम जो है वो द्वैताद्वैत है, यानी भेद और अभेद दोनों होता है। तो ये हमने देख लिया भेदाभेद की जो अवधारणा है। तो अब बताते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तत्त्वम असि की व्याख्या करते हैं। तत् का मतलब ब्रह्म, तत्व माने यानी ब्रह्म की सत्ता, वो त्वम असि यानी वह तू ही है। यानी वो बताते हैं कि यानी तुम्हारा जो अस्तित्व है वो ब्रह्म रूप में है। तो इसकी व्याख्या को वो करते हैं कि तत्त्वम असि यानी तुम्हारा जीवात्मा का जो अस्तित्व है ब्रह्म पर निर्भर है। असि का मतलब दोनों से संबंध स्थापित हो जाता है, ब्रह्म का जीवात्मा के साथ संबंध स्थापित हो जाता है। दोनों के संबंध को ही तो बताता है ये असि जो है। बताते हैं तत्त्वम असि यानी तुम्हारा यानी जीवात्मा का जो अस्तित्व है वो ब्रह्म पर निर्भर है, क्योंकि चित्त और अचित जो हैं वो अपने अस्तित्व के लिए ब्रह्म पर ही आश्रित होते हैं। तो तत्त्वम असि की व्याख्या करते हुए निम्बिकाचार्य लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ब्रह्म है। तत्त्वम असि का मतलब है कि तुम ब्रह्म ही हो, ऐसी कोई बात नहीं। वो बताते हैं कि तत्त्वम असि का मतलब ये है कि जो तत् सत्य है, यानी तत् की जो बात है, जो ब्रह्म की सत्ता है, ये उसको तत् कहा गया है। कहा है कि तत्त्वम असि यानी जो तत् है, जो ब्रह्म स्वरूप है, वो तुम ही हो। तो इसका मतलब ये है, सिर्फ इतना बताएगा कि तुम्हारा अस्तित्व जो ब्रह्म पर ही निर्भर है। ये व्याख्या इसकी वो करते हैं, क्योंकि चित्त और अचित अपने अस्तित्व के लिए ब्रह्म पर ही निर्भर होते हैं। जैसे अग्नि और उसकी चिंगारियों में संबंध होता है, तो हम चिंगारी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भी तो अग्नि का रूप है, लेकिन अग्नि से अलग हो जाती है। इसी तरह जल की लहरें जो हैं, वो लहरें जो हैं वो जल से अलग हो जाती हैं, उनका एक स्वरूप होता है, लेकिन होती ये भी जल ही है। इसी तरह रस्सी के अंदर बल पड़ जाता है। तो ये बता रहे हैं कि भेद और अभेद को सिद्ध करने का प्रयास किया। जैसे कि आग के अंदर जो चिंगारी होती है, उसका एक चिंगारी कहते हैं, जो उसका अस्तित्व वो किस पर है, सूक्ष्म रूप में वो चिंगारी कहाँ से निकली? तो अग्नि से तो निकली है। तो ये बताने का प्रयास वो करते हैं। तो भिन्न सत्ताओं को हमेशा एक दूसरे से पृथक माना जाए यह आवश्यक नहीं है। यानी जो भिन्न सत्ताएं हैं, भिन्न का मतलब है, हम लोग भिन्न से ये समझते हैं कि भिन्न का मतलब होता है कि किसी भी रूप में संबंध का अभाव। तो बताते हैं ऐसी कोई बात नहीं। भिन्न सत्ताओं का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से अलगाव। वो ये बताते हैं कि भिन्न सत्ता जो है वो किसी किसी रूप में संबंधित भी हो जाती है, जुड़ाव भी रहता है, इसलिए भिन्नता भी होती है और अभिन्नता भी होती है। तो हम ये नहीं समझते कि भिन्न सत्ताओं को हमेशा एक दूसरे से पृथक माना जाए, अलग माना जाए, यह आवश्यक नहीं है, ये कोई अनिवार्यता नहीं है, बल्कि भेद भी होता है और अभेद भी होता है। बताते हैं वो कि संसार का निर्माण करने के लिए ईश्वर को किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि सूक्ष्म रूप में चित्त और अचित तो ब्रह्म के अंदर ही रहते हैं, और बस ब्रह्म के द्वारा इच्छा की जाती है और संसार प्रकट हो जाता है। चित्त और अचित जो है वो स्थूल रूप में विभिन्न प्रकार के पदार्थों के तौर पर, जीव जंतुओं के तौर पर प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए बताया कि ब्रह्म की बस इच्छा होती है और इच्छा होते ही संसार प्रकट हो जाता है। तो ये बताया कि किसी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता ब्रह्म को नहीं पड़ती है। इस प्रकार ब्रह्म संसार का निमित्त और उपादान कारण दोनों है, क्योंकि चित्त और अचित ये बात सही है कि अपनी सत्ता के लिए ब्रह्म पर निर्भर हैं, लेकिन रहते तो वो ब्रह्म के अंदर ही है सूक्ष्म रूप में। तो ऐसे में ब्रह्म इन्हीं दोनों का उपयोग करते हुए अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर इस संसार का निर्माण कर देता है। तो संसार का ब्रह्म के साथ एकात्म भाव है, और कुछ अर्थों में यह संसार ब्रह्म से भिन्न भी है। यानी ये संसार जीव, चित्त और अचित जो हैं वो ब्रह्म से किसी न किसी रूप में संबंधित भी हैं।
अभेद भी पाया जाता है और साथ में भेद भी पाया जाता है, भिन्न भी हैं। आत्माएं संख्या में असंख्य हैं और आकार में अणु हैं। प्रत्येक आत्मा ब्रह्म की व्यक्तित्व के रूप में परिणित हुई किरण है। जो आत्मा है उसको समझ ले जैसे किरण होती है, तो वो किरण कहाँ से निकलती है? तो मानी सी बात है कि जो आत्मा ब्रह्म की व्यक्तित्व के रूप में परिणित हुई किरण है, बस ऐसे हम समझ सकते हैं। जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, कहाँ से निकलती है? सूर्य से ही निकलती हैं। तो ऐसे समझ ले विभिन्न प्रकार की जो किरणें हैं वो एक प्रकार से छोटी छोटी आत्माएं हैं, सूक्ष्म रूप में आत्माएं हैं जो सूर्य से ही निकल रही हैं, यानी ब्रह्म से ही निकल रही हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप में ब्रह्म के अंदर ही निहित होती हैं। तो चित और अचित सूक्ष्म रूप में ब्रह्म के अंदर ही रहते हैं। तो इस तरह से शंकराचार्य का दर्शन, ये निम्बकाचार्य का दर्शन है कि जीव का यानी चित और अचित का जो ब्रह्म के साथ संबंध है वो भेद पर भी आधारित है और अभेद पर भी है। फिर रामानुज का खंडन कर देते हैं और बड़ा ही तार्किक खंडन करते हैं। यहाँ पर वो बताते हैं कि रामानुज क्या कहते हैं। रामानुज का जो दर्शन है वो ये है कि वो जो है वो विशेषण के तौर पर चित और अचित को ब्रह्म के अंदर निहित मानते हैं। बताते हैं कि जो भी परिवर्तन इस संसार का होता है वो विशेषणांश में होता है, चित और अचित को, क्योंकि चित और अचित अपनी सत्ता के लिए ब्रह्म पर ही आश्रित होते हैं, रामानुज बताते हैं। लेकिन वो बताते हैं कि जीव की सत्ता और जगत की सत्ता वास्तविक होती है, क्योंकि शंकराचार्य ने जगत को व्यवहारिक बता दिया था, जबकि रामानुजाचार्य बताते हैं कि व्यवहारिक नहीं, वास्तविक सत्ता है। होता यह है कि चित और अचित जो है, जीव और जो जगत हैं, वो ब्रह्म पर ही आश्रित होते हैं अपनी सत्ता के लिए, विशेषण के रूप में होते हैं। ऐसे में जो भी परिवर्तन होता है वो विशेषणांश में ही होता है। तो बताते हैं कि रामानुज का खंडन करते थे कि गुण का विषय है भेद करना, क्योंकि जब हम गुण की बात करेंगे तो गुण का विषय क्या है, उसका वो भेद करता है गुण जो है, क्योंकि गुण का विषय उस वस्तु से जिसमें वह है तथा अन्य वस्तु में जिसमें वो नहीं है, भेद करना है। जैसे चीनी के अंदर मीठापन पाया जाता है, नमक के अंदर मीठापन नहीं होता है। तो जो चीनी का गुण है, मिठास वाला जो गुण है, वो ये बताता है कि चीनी नमक नहीं है, यानी चीनी जो है नमक से अलग है। वो गुण ही तो चीनी को नमक से अलग कर रहा है, क्योंकि मिठास के आधार पर ही चीनी नमक से अलग हो जा रही है। तो इसलिए बताते हैं कि गुण का विषय क्या है, भेद करना, क्योंकि गुण का विषय उस वस्तु में जिसमें वह है तथा अन्य वस्तु में जिसमें वो नहीं है, भेद करना है। जैसे चीनी के अंदर मिठास होती है तो ये मिठास चीनी का गुण है, और ये जो गुण है मीठापन जो है ये नमक से यानी नमक से भेद कर देती है। यानी चीनी का नमक से अलगाव जो है वो मिठास के आधार पर हो जाता है, जो यहाँ बताया गया है। तो बता रहे हैं कि यदि चित और अचित ब्रह्म के गुण मान लिए जाएं तो फिर वो यथार्थ सत्ता कौन सी है जिससे ब्रह्म का भेद लक्षणों से युक्त होने के कारण किया जाता है। बता रहे हैं कि यदि चित और अचित को ब्रह्म का हम गुण स्वीकार कर लेते हैं तो फिर वो कौन सी सत्ता है कि जो इन गुणों के आधार पर, चित और अचित के आधार पर ब्रह्म का उस सत्ता से अलगाव सिद्ध करेगी। ये एक बहुत बड़ी दार्शनिक समस्या आ जाती है, जो रामानुजाचार्य के दर्शन में वो दोष दिखा देते हैं कि रामानुज का खंडन कर देते हैं कि अगर हम गुण के आधार पर ये बता रहे हैं कि चीनी के अंदर जो मिठास है उस मिठास के आधार पर चीनी का गुण नमक के साथ भेद हो जाता है, तो अगर हम चित और अचित को ब्रह्म का गुण मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते कि विशेषण के रूप में होते हैं, तो इनका काम क्या है? इनका है भेद करना। तो ये जो गुण के रूप में ब्रह्म के अंदर चित और अचित हैं, तो ब्रह्म का किस सत्ता के साथ ये भेद स्थापित करेंगे, वो सत्ता कौन सी है, ये बताने का प्रयास निम्बकाचार्य करते हैं। तो ये दोष दिखा देते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि वो अपने दर्शन को कैसे स्थापित करते हैं, यानी भेदा भेद का जो दर्शन है उनका, कि ब्रह्म का चित और अचित के साथ भेद संबंध भी है और अभेद संबंध भी है। तो ये आपके सामने निम्बकाचार्य के दर्शन को स्पष्ट किया, जो कि वेदांत दर्शन का ही एक हिस्सा है। तो फिर किसी और विषय पर आपके सामने वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा, तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।